अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा CS 519 प्रोजेक्ट जो कि हमारे पास है ऑनलाइन बुक रिव्यू रिकमेंडेशन। ओके, तो मैं आपको दूंगा इसका डेमो। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या है। तो मैन यहाँ पे हमारे पास है दो यूज़र, एक हमारे पास है नॉर्मल यूज़र और एक हमारे पास है एडमिन यूज़र। ठीक है, तो एडमिन क्या कर सकता है? एडमिन कर सकता है बुक्स को मैनेज, यूज़र को मैनेज रिव्यू, और इसके अलावा सोशल शेयरिंग। ठीक है, इसके अलावा विश लिस्ट फीचर एंड नोटिफिकेशन रिपोर्ट, और इसके अलावा अबाउट कॉन्टैक्ट अस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है नॉर्मल यूज़र रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, और बुक कैटलॉग होगा इसके लिए, और बुक डिटेल, पेज रिव्यू, रेटिंग सिस्टम और रिकमेंडेशन। इसके अलावा है यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट वगैरह। तो ये फीचर है नॉर्मल यूज़र के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है होम पेज, और होम पेज में यहाँ पे ये जो बुक शो हो रहा है ये हमारे पास हमें डेटाबेस से शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो कोड है मैं अगर आपको दिखाऊँ, इधर हमारे पास है इसकी PHP फाइल्स, और डेटाबेस के लिए हमने यूज़ किया है MySQL, और इसका जो फ्रंट एंड है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट में है कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस विद स्टैटिक डाटा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है रिकमेंडेशन। ठीक है, तो रिकमेंडेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अब अगर इसको आपने ऐड करना है अपनी विश लिस्ट में, उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। ओके, और ये हमारे पास है बुक कैटलॉग। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना कोई डाटा नहीं है। अब ये जो डाटा है ये आप ऐड कर सकते हो एडमिन पैनल से। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ नॉर्मल यूज़र। ओके, तो ये हमारे पास है साइन अप, और मेरे पास ऑलरेडी डाटा साइन अप है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा एडमिन को। ओके, एडमिन को लॉगिन करने के बाद ये है एडमिन डैशबोर्ड। अब इसमें एडमिन क्या कर सकता है, यहाँ पे है बुक कैटलॉग और रिकमेंडेशन, माई प्रोफाइल। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ माई प्रोफाइल में, तो इधर वो अपने प्रोफाइल को अपडेट वगैरह कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये रिव्यू दे सकता है, और रिव्यू के अलावा ये दूसरों के रिव्यू वगैरह देख सकता है। ठीक है, तो ये है इस एडमिन का अपना खुद का रिव्यू। ओके, इस यूज़र का ये इसको एडिट, डिलीट, अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट इधर हमारे पास है, यहाँ पे मैंने इसको किया था विश लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिमूव, तो ये हमारा क्या है, वो जो फेवरेट लिस्ट होता है उधर से हो जाएगा रिमूव। ठीक है, अब मैं अगर इसको दोबारा रिमूव करना ऐड करना चाहूँ, तो इधर अगर मैं आऊँ व्यू डिटेल पे, और इधर हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड टू विश लिस्ट। ठीक है, तो ये दोबारा से हमारे पास विश लिस्ट में ऐड हो गया। ओके, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इनमें से किसी भी बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, तो ये उसी नेटवर्क में ये आपको शेयर करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन और व्हाट्सएप में। तो इधर अगर मैं करता हूँ फेसबुक या कुछ भी, ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो मुझे वो ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह ट्विटर में, इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा लिंक्डइन और व्हाट्सएप में। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं आता हूँ होम में, और इधर ये क्या कर सकता है, व्यू बुक यूज़र। ठीक है, तो इधर मैं करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड, और जैसे मैं यहाँ पे आया एडमिन डैशबोर्ड में, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, एक न्यू बुक कोई भी हो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आता हूँ एडिट में, तो एडिट में उस बुक को हम अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिलीट वगैरह ये सारे काम एडमिन डैशबोर्ड से कर सकता हूँ। अब अगर इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, ओके, और लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा नॉर्मल यूज़र। ओके, तो इधर मैंने लॉगिन किया नॉर्मल यूज़र, यहाँ पे मुझे नाम शो हो रहा है। और अब मैं अगर आता हूँ होम पे, ठीक है, और इधर यहाँ पे एक बुक है इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग, इधर मैं जाता हूँ व्यू डिटेल, और इधर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और रिव्यू मैं दे सकता हूँ। ठीक है,
ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिव्यू दिया है, तो अभी मेरे पास शो हो रहा है अपडेट रिव्यू ऑप्शन। तो अगर मैं उसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पे ये जो मुझे शो हो रही है मेरी रिव्यू, तो ये हो जाएगी अपडेट। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रिव्यू है ये दूसरे यूज़र ने दिया था जो कि है एडमिन, ठीक है। और बाकी सेम ऑप्शन यहाँ पे नॉर्मल यूज़र के लिए भी है। इधर हमारे पास है रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन में हमें बुक्स वगैरह रिकमेंडेड में शो हो जाती है। इसके अलावा माई प्रोफाइल, तो माई प्रोफाइल में यहाँ पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे विश लिस्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी पेजेस है। तो ये रहा हमारा CS 519 बुक रिव्यू सिस्टम। और इसके अलावा अगर किसी को इस प्रोजेक्ट में या CS 519 619 किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, ओके। और इसके अलावा आपने इसको सबमिट कैसे करना है, तो सबमिट करने के लिए आपने सबमिट करना है इसका एक प्रेजेंटेशन, फाइनल रिपोर्ट, डेटाबेस फाइल और जो आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट फोल्डर है इसको भी आपने जिप करके सबमिट करना है, ओके। और प्रेजेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट में क्या होगा, प्रेजेंटेशन फाइनल रिपोर्ट में जो आपने ऑलरेडी बनाया होगा अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तो उधर जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपने फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन में यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी होती है। और इसमें फिर थोड़ी बहुत चेंजेस और इन सब को आपने जिप करके सबमिट करना होता है, ओके। तो ये रहा हमारा CS 519 फाइनल प्रोजेक्ट जो कि है ऑनलाइन बुक रिव्यू एंड रिकमेंडेशन सिस्टम।